Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and this is lecture number 4 in the Charter Act of 1853 in the Acts for UPSC History/Freedom Struggle series. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अर्पिता शर्मा क्लासेस में। मैं हूं अर्पिता शर्मा, आप लोगों की एजुकेटर, और हम आज पढ़ने वाले हैं लेक्चर 4। ये होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के ऊपर, जिसमें हम एक्ट्स फॉर यूपीएससी सीरीज में 4th एक्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमने अभी तक चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पढ़ा है ना, अब 1853 का एक्ट पढ़ेंगे। और ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है यार, पता है क्यों? क्योंकि इससे पहले के जो चार्टर एक्ट थे उसमें तो 20 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, या चार्टर है, जो ट्रेडिंग राइट्स है, उसको बढ़ा दिया था। बट चार्टर एक्ट 1853 का जो था उसमें ये एक्सटेंशन नहीं दिया गया था। उसमें कोई टाइम पीरियड ही नहीं बताया था कि कितने समय तक कंपनी के चार्टर को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप में से जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो नोट साइमल्टेनियसली क्लास के साथ बनाते हैं, वो बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो चिंता मत करना यार। आप लोगों के लिए ना मैंने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अपलोड कर दिया है। ठीक है, क्लास के बाद 30 मिनट्स के बाद पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, स्क्रॉल करके देखोगे आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो क्लास शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। अच्छा देखो यार, क्लास शुरू करने से पहले ना एक बैकग्राउंड बना लेते हैं चार्टर एक्ट 1853 का। उसके बाद पढ़ेंगे कि क्या इस एक्ट के प्रोविजंस थे, क्या इस एक्ट के एम्स थे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। तो जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं ना, आपको ये याद रखना है कि चार्टर एक्ट्स जो थे वो क्यों पास किए जाते थे। चार्टर वर्ड है, चार्टर मतलब जो कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स थे ना, उनको एक्सटेंड करने के लिए इन एक्ट्स को पास किया जाता था। राइट, तो चार्टर एक्ट 1853 का पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को, ट्रेडिंग राइट को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, अब 1853 की खासियत यह है कि इस एक्ट में ना एक्सटेंशन का टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं था। कोई भी टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं था कि क्यों, किस टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंशन होगा। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1853, द क्वालिटी ऑफ दिस एक्ट इज दैट इट वाज नॉट स्पेसिफाइड फॉर हाउ मेनी इयर्स द चार्टर विल बी एक्सटेंडेड। Right, and this act was passed when the Lord Dalhousie was India's Governor General. जब डलहौजी इंडिया के गवर्नर जनरल थे तब ये एक्ट पास किया गया था। Basically, this act was passed or framed on the basis of reports which were made by the select committees of inquiry in 1852, and that is why the next year this act was passed. That you have to remember. But always remember that East India Company was not directly ruling India. Now it was holding the Indian territories and revenues on behalf of the crown. Okay, point clear हो रहा है? So when we talk about the Charter Act, at that time when the act was passed, there were demands in India to eradicate or to remove the company rule, and British government was not ready to remove the company rule. People in India, they were also demanding that a double government is not good. It should be eradicated. It should end. But British India was not in favor of doing so, because people were demanding to end, because the court of directors had outlived its usefulness. That means the court of directors were no longer required now. The existence of court of directors and board of control, they were unnecessary, creating delays in decision making. दोनों के बीच में एक और डिसीजन मेकिंग में डिले रहता था। It was also felt that existing legislative machinery under Charter Act of 1833 was inadequate. Voice was raised against Governor General of India also, right? And because Governor General of India, he was also continuing as Governor of Bengal, so he was biased in favor of Bengal, right? He was overlooking at the other territories, other states, and great political changes had taken place since Charter Act of 1833. So that is why the company was demanding for decentralization of powers, right? For giving people of India share in the management of their own affairs. Indians were saying that India is our country. We should also have a part, say we should have also have a participation in managing the affairs of India, right? So all these demands led to the passing of Charter Act of 1833. Now before we move forward with the provisions of the act, here's a small announcement for all of you. आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़े announcement लेकर आई हूँ मैं अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी has launched UPSC CSE mega subscription offer. You will now get extended 1 year अनअकैडमी subscription valid till prelims 2022. अगर आप आज subscription लेते हो ना, तो आपको 3 months का कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा prelims 2021 का, प्लस आप prelims 2022
2022 तक के कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स 2021 का ले रहे हो सब्सक्रिप्शन 3 मंथ्स का तो आपको यहीं का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, नहीं, पूरा प्रीलिम्स 2022 भी कवर्ड रहेगा इसमें, राइट। एवरीडे काउंट्स, देखो यहाँ पर गारंटीड है आपको मेंस 2021 भी कवर हो जाएगा, इंटरव्यू सेशन भी कवर हो जाएगा। वी हैव एक्सटेंडेड 1 year Unacademy valid extension validity, so there is guaranteed subscription till July 31st 2022 and offer is valid till March 31st 2021 अगर आप मान लीजिए अभी के लिए ले रहे हो सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और प्रीलिम्स 2022 होता है आपका, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर होता है मई में, या मान लीजिए जून में होता है, चलिए, तो आपको जुलाई तक का मिल जाएगा, ठीक है। जुलाई 31st तक का हो जाएगा। अगर प्रीलिम्स पहले हो जाता है तो तब तक आपको मार्च 31st तक तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जून में अगर प्रीलिम्स हो जाता है तो जून में तो आपका रहेगा, पर वो जुलाई 31st तक एक्सटेंड होगा, ठीक है। यानी कि विच एवर इज लेट तब तक आपकी सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगी, ठीक है। मान लीजिए जून में आपका जून 3 या जून 4 को हो जाता है प्रीलिम्स 2022, स्टिल जुलाई 31st तक आप एक्सेस कर सकते हो कोर्सेज को, ठीक है। तो आपके ये एक्सटेंशन जो है ये आपके फायदे की बात है, ठीक है। इफ यू आर टेकिंग दिस एक्सटेंशन 1 मंथ का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आपको प्रीलिम्स 2022 में भी मिल जाएगा। सो टेक, एंड ये ऑफर ना अभी स्टार्ट हो रहा है, तो अभी अगर आप इस ऑफर को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको एक्सटेंडेड 1 year की यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टुडे। देखो अनअकैडमी प्लस में ना आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है। यहाँ क्या होता है, आपको ना फेस टू फेस ऑन 1-on-1, राइट, फेस ऑन फेस यानी कि 1-on-1 आपको यहाँ पर गाइडेंस मिलेगी टॉप एजुकेटर से, यानी कि पर्सनल गाइडेंस मिलेगी टॉप एजुकेटर से। दे विल बी मॉनिटरिंग योर स्टडी ट्रैक, योर टाइम टेबल, योर टारगेट्स एटसेट्रा। आप जैसे भी पढ़ते हो, जिस अप्रोच से पढ़ते हो, उस सबको मॉनिटर किया जाएगा आपके एजुकेटर के द्वारा, जो आपको पर्सनली अलॉट किया जाएगा। ही और शी विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट द जर्नी। प्लस आइकॉनिक में क्या है, 1-on-1 फेस टू फेस आप अपने डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हो, जो भी डाउट्स आपके आते हैं आप सारे रिजॉल्व कर पाओगे। आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। सो टेक योर सब्सक्रिप्शन टुडे। यू कैन यूज कोड अर्पिता10 टू गेट 10% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन। आपको 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप ये कोड यूज कर रहे हो। देखो ये ऑफर ना अभी अभी वैलिड है, ठीक है। अगर अभी आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने वाली है यार, 1 साल की एक्स्ट्रा। आप जितने भी टाइम के लिए सब्सक्राइब करते हो प्लस 1 year का आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। So do it today. The link is given below in the description box. Subscribe today, and if you are subscribing today, you are getting 1 year mega subscription, 1 year Unacademy subscription valid till prelims 2022. Right? So go subscribe now. Now coming on to the features of the act. देखो पहली बार इस एक्ट ने क्या किया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, उसको सेपरेट किया। For the first time, it separated the legislative and executive functions of Governor General's Council. गवर्नर जनरल के काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेपरेट हो गए। फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड, एंड इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल। तो काउंसिल में 6 नए मेंबर्स को ऐड किया गया, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स थे उनको ऐड किया गया गवर्नर जनरल के काउंसिल में। सो फर्स्ट थिंग इज दैट गवर्नर जनरल्स काउंसिल्स लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस वर सेपरेटेड। Like this you can create a note, and in the Governor General's Council GGC, right, इसमें 6 new members were added who were known as legislative councillors LC. Okay, then in other words you can say it established a separate Governor General's Legislative Council which came to be known as Indian Central Legislative Council, जिसको हम मिनी पार्लियामेंट भी बोलते हैं। This functioned as the mini parliament, ठीक है, मिनी पार्लियामेंट की तरह एक्ट किया। नाउ दे अडॉप्टेड द सेम प्रोसीजर्स एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट, दस लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज ट्रीटेड एज स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो आपको पता है एक पार्लियामेंट में या किसी भी कंट्री में लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव होता है, हमारा लेजिस्लेटिव होता है, या लेजिस्लेचर आप बोल सकते हो, एग्जीक्यूटिव होता है आपका, ठीक है, जुडिशरी होता है। तो ये जो लेजिस्लेशन है ना, इसको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया इंडिया के फंक्शनिंग में 1853 के चार्टर एक्ट में। Now it introduced an open competition system, underline this, of selection and recruitment of civil servants, and under this it was now open to Indians also.
And according to the Macaulay Committee, the Committee on Indian Civil Service, it was also appointed in 1854 for the same purpose. In 1833's Charter Act, this was proposed but not accepted. Now it was accepted. अब ये accept किया गया कि अब भारतीय भी Indian Civil Services में participate कर सकते हैं. So you have to remember for prelims the purpose of Macaulay Committee when it was appointed. Okay. Now the next is that it extended, underline this, company's rule and allowed it to retain the possession of Indian territories on trust for the British Crown. देखो ये obviously Charter Act है, so it will extend the company's charter, तो company's rule was extended, but it did not specify any particular period for 20 years, for 10 years, for 15 years, how many periods, how many years, it was not specified, right, unlike the previous charters. So this was a clear indication that company's rule could be terminated at any time as the parliament liked, because people were also not liking the company rule na? So that is why British Parliament said that we are not specifying the period for which we are extending the rule, but it can be terminated at any time. And also you have to remember that it introduced for the first time local representation in Indian Central Legislative Council. I told you na that Indians were demanding their representation in the affairs of the country, right? That is why इसीलिए पहली बार local representation Indian Central Legislative Council में start किया गया. And when I told you that 6 new legislative members were appointed in Governor General's councils, 4 members were appointed by local provincial governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra. Okay, तो आप इसको MB²A करके याद रख सकते हो, ठीक है? So let's solve questions on the same. Consider the following statements about Charter Act of 1813. This question came in 2019 prelims. It ended trade monopoly of East India Company in India except for trade in tea and trade with China. It asserted the sovereignty of British Crown over Indian territories held by company. The revenues of India were now controlled by British Parliament. Which of the statements given above are correct? You have 5 seconds time to answer the question. Correct answer to this question is, correct answer is A. Statement 1 and 2 are correct. Coming on to the second question, which of the following led to introduction of English education in India? This question came in 2018's prelims. Charter Act of 1813, General Committee of Public Instruction 1823, Orientalist and Angelicist controversy. Select the correct option. जल्दी से बताएं. You have 5 seconds time. Correct answer to this question is, it is D. All of the above are correct. So these are the kind of questions that they are asking when it comes to your different legislations and acts which were passed in the pre-independent India or the British India. Okay. So on this note, we are wrapping up the session. Also, do not forget to take your subscription today on Unacademy Plus. We have batches till 2023, so you can also now get 1 year extended subscription. अगर आप आज subscription ले लेते हो तो आपको 1 year का extra extension मिलेगा Unacademy Plus पर. ये अभी का ऑफर है, जल्दी से आज सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है, क्योंकि ये extension कुछ limited time period के लिए ही दिया जा रहा है. Alright, so on this note we are wrapping up the class. Thank you everyone.